हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्यूशन देखने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक का सोल्यूशन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है और जैसा भी हम एक एक्सटीरियर पॉइंट है पी और इसी से दो तो टेंजेंट्स है पी ए एंड पी बी और बीच में सेंटर ओ दिया हुआ है। एट वन पॉइंट ई ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट्स पी ए एंड पी बी एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। उसी में एक लाइन है टेंजेंट जैसी बीच में और तो उसी में वो सी पे बाइसेक्ट कर रही है पी बी को और डी पे बाइसेक्ट कर रही है पी ए को। पी ए 10 सेंटीमीटर दिया। अब हम लोग को ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम में ऐसा बनेगा, पी ए और पी बी एक्सटर्नल टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। उसमें ई एक टेंजेंट है जो कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है सी और डी पॉइंट पे। ठीक है, अब इसी में हम लोग को पी ए गिवन क्या क्या लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग को दिया हुआ है पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया और हम लोग को टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी डी सी। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस खाली एक थ्योरम थी इसी से पहली वाली एक्सरसाइज में, जिसमें मतलब कि वो थ्योरम क्या थी, वो क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोग को प्रूफ करना था कि ये जो पी ए है ये है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी डी सी। ये हम लोग को प्रूफ करना था। और अब यही अगर थ्योरम याद रहेगी तो तुरंत हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पी ए तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसी का हाफ है पेरीमीटर, मतलब कि पी ए हाफ है पेरीमीटर का। तो अगर पी ए को डबल कर देंगे तो आ जाएगा पेरीमीटर। तो फिर अभी अगर जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो इसमें हम लोग को प्रूफ भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रूफ करके ही बता रही हूँ। तो पी ए का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी डी सी है, तो फिर सबसे पहले इधर 2 पी ए कर लो, 2 ट्रांसफ़र करके 2 पी ए इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी डी सी। ठीक, इतना कर लिया। अब 2 पी ए को साथ ही में लिखना है, जैसा ट्रिग्नोमेट्री में सब एकदम अच्छे से प्रूफ करते थे वैसे ही इसमें भी प्रूफ करना है। तो पेरीमीटर किससे बन रहा है, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। ठीक, अब हम लोग को नीचे और लिखना पड़ेगा कि पी ए इक्वल पी बी हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पी सी इक्वल पी डी हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ई डी इक्वल बी डी हो जाएगा और ई सी इक्वल ए सी हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे एक ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, हो गया ये। अब इसी को, अब यहाँ पे पी सी दिया हो तो पी सी को हम लोग पी ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग पी ए माइनस ए सी लिख दें वैसे ही लिखेंगे तो 2 पी ए इक्वल पी सी क्या हो जाएगा, पी ए माइनस ए सी। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे पी बी में लाना है अगर सी डी को, मतलब कि पी डी में अगर लाना है, पी डी को पी बी में चेंज करना है तो पी बी माइनस डी बी लिख देंगे, प्लस में पी बी माइनस डी बी, प्लस में ये तो सी डी, तो ये दोनों को टेंजेंट को प्लस करने से ही आ जाएगा ई सी प्लस में ई डी, तो ई सी प्लस में ई डी। तो 2 पी ए इक्वल पी ए माइनस, ऐसे लिख लिया। अब ये जो सब इक्वल किए हैं वे सबकी वैल्यू लिख लो। ठीक, तो पी ए इक्वल पी बी है तो पी ए को पी ए ही रहने देते हैं,
AC को AC रहने देते हैं, PB को PA कर लेते हैं, ठीक। और ये क्या है, DP, ठीक। तो DP को PC लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। PD हम लोग का कैसे आया था, जब हम लोगों ने यहाँ पे से PB माइनस BD किया था, और BD किसके इक्वल है, ED के, तो ये DB के इक्वल लिख लेते हैं ED, प्लस में EC किसके इक्वल है, AC के, प्लस में ED किसके इक्वल है, BD के। तो फिर देखो प्लस BD कहाँ गया, BD तो गायब हो गया। हाँ, तो देखो हम लोग की यहाँ पे क्या गलती है, हम लोगों ने ED को भी बदल दिया और DB को भी बदल दिया, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो गया, तो हमने यहाँ पे इसको ED कर लेते हैं, ठीक। तो ED से ED चला गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव AC से नेगेटिव AC कैंसिल हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2PA इक्वल 2PA आ गया, ठीक। देयरफॉर LHS इक्वल RHS। तो ये वाली थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हम लोग इसका रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट हम लोग लिख देंगे कि PA इक्वल देयरफॉर PA इक्वल हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PDC, ठीक। तो फिर PA क्या दिया और 10 दिया हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PDC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PDC क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PDC 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन विद डायग्राम। इफ़ AB इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। तो इसमें क्या कह रहा है, सेंटर O दे दिया है हम लोग को, ठीक। ये सेंटर हम लोग को O दे दिया है। तो इसमें कह रहा है इफ़ AB इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, AOC इज़ अ डायमीटर, AC डायमीटर दे दिया, एंड AT इज़ अ टेंजेंट दे दिया IT। तो फिर अब हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा डायग्राम दिया और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये O सेंटर दिया हम लोग को, तो लिख लेते हैं गिवन AC is a diameter, O is a center, ठीक। और टू शो लिख लेते हैं, टू शो में क्या करना है, एंगल BCA इक्वल एंगल TAB, ठीक। अब प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में हम लोग ये लिख लेंगे सबसे पहले कि एंगल, ये जो एंगल ABC है ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल ही सेमी सर्कल, ये सेंटर है, मतलब ये हाफ सर्कल हो गया ना, एक तरीके से देख लो खुद ही एकदम साफ साफ दिख रहा है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ठीक। तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ठो कंस्ट्रक्शन जॉइन OB, ठीक है। तो OB ज्वाइन करने से हम लोग को दो फायदे होंगे। OB ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग के दो फायदे होंगे, हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। क्यों, OC इक्वल AC हो जाएगा, रेडियस ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया हम लोग की लग जाएगी कि ये वाला भी एंगल ये वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी OB वाली। तीन क्राइटेरिया मिल गए हम लोग को।
लिख लेते हैं अभी। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, और x प्लस थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर देखो तो AO रेडियस से टच हो रहा है टेंजेंट पर, और टेंजेंट से टच होने के बाद वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। सिर्फ खाली इतना एरिया देखो, बाकी का मत देखो। OA टेंजेंट है और ये मतलब कि OA रेडियस है और AT टेंजेंट है, और हमेशा रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री ही बनाता है। तो फिर ये पूरा पूरा एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। और थीटा हम लोग को पता चल जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए लिख के बता देते हैं। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOA। ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं BO इक्वल BO कॉमन। ठीक, OC इक्वल OA रेडियस। ठीक है, और ये दोनों एंगल COB इक्वल BOA इक्वल है क्यों, 90 डिग्री ईच। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, तो फिर अब इससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिल गया, बाई CPCT एंगल BCO इक्वल हो जाएगा एंगल BAO को, विच इज़ इक्वल टू थीटा मान लेते हैं हम लोग। ठीक, और लेट कर लेते हैं एंगल BATX। ठीक है, तो फिर अब बताओ, यहाँ पे हमने बताया कि OAT 90 डिग्री होगा क्योंकि वो टेंजेंट के साथ बन रहा है। ये पूरा पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। सबसे पहले तो थीटा को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल CBA हम लोग निकाल लिए थे, 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस में थीटा इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसे लिख रही हूँ जानबूझ के, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो 180 से यहाँ पे, तो फिर 2 थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और x प्लस 45 डिग्री, ओहो पहले पूरा पूरा मैं ना लिखने से बहुत ज़्यादा बचती हूँ, पता नहीं क्यों, लगता है कि लिखना ना पड़े बस। तो एंगल OAT बता दिया 90 डिग्री क्यों होगा, एंगल टचिंग रेडियस मेकिंग एंगल विथ टेंजेंट। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं एंगल OAT इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर एट टेंजेंट। ठीक, तो फिर एंगल OAT किससे बन रहा है, x से बन रहा है, और ये थीटा क्या है, 45 डिग्री से बन रहा है, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। और हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे कि ये जो BCA है ये BAT के इक्वल है। तो एंगल BCA हम लोग का 45 डिग्री आया है, थीटा है ना, और x भी हम लोग का 45 डिग्री आया है। देयरफॉर एंगल BCA इक्वल टू एंगल TAB। ठीक, hence proved. Now let's move to the another question. Now another question says two circle with centers O and O dash of radii 3 cm and 4 cm। मतलब कि यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है जिसका कि सेंटर एक O दिया हुआ है और दूसरे का O डैश दिया हुआ है।
छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्लास 9th के जैसा क्वेश्चन आ गया, 9th NCERT में था। तो फिर इसमें क्या कह रहा है, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पॉइंट पे, और सच डैट कि OP जो है टेंजेंट है दूसरे सर्कल के लिए, O' वाले सर्कल के लिए, और O' भी टेंजेंट है O वाले सेंटर के लिए, मतलब कि O वाले सेंटर के सर्कल के लिए। ठीक है, तो इसी में हम लोग को फाइंड करना है जो कॉमन कॉर्ड है PQ, उसका लेंथ क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे ही दो ठो सर्कल हैं जिनमें एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O' है, और वो P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग को PQ की लेंथ बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है O' वाले सर्कल का रेडियस दिया है, रेडियाई एक O' वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल R ले लेते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और O वाले सेंटर के लिए स्मॉल r ले लेते हैं, जिसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो O वाले सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ हम लोग को, 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ही तो बन रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर ये वाले सर्कल को हटा दें तो ये देखो जिस लाइन को ये टच कर रहा है उसके साथ ये रेडियस ही है सर्कल का। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर ऐसी डायग्राम बन रही है। अब इसी डायग्राम को कोई यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लें तो एक रेक्टेंगल लग रहा है, ये 3 सेंटीमीटर मान लो है, और ये 4 सेंटीमीटर है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री क्यों होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, जिससे कि एक एक चीज़ को लिखते रहना, वरना एग्ज़ाम में छूट गया तो हो गया, फिर मोए मोए हो जाएगा सब क्या। ठीक है, और एंगल PO'Q भी 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों का साथ में लिख लेते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, तो फिर अब इसको अगर ये पूरा 90 डिग्री है, तो हम लोग को रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है, लाइंस पैरेलल इक्वल होती हैं, वही है। अब इसमें क्या किया है, मान लो ये O है, ये O' है, ये P है, ये Q है। ठीक, तो अब इसमें क्या किया है, अब हम लोग को इसमें PQ का लेंथ बताना है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो वही लगा देते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PO'Q। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सॉरी इसको पूरा मत लीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इन ट्रायंगल P'OQ। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो ये क्या है, हाइपरटेन्यूस है। ये देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये हाइपरटेन्यूस बन रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाने का यही फ़ायदा होता है। यहाँ पे ये हाइपरटेन्यूस बन रहा है, परपेंडिकुलर है, निकाल लेते हैं अब इसका पूरा स्क्वायर करके। ठीक है, इसको ये सब कुछ मत लिखना, डायरेक्ट लिख लेना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PQ इज इक्वल टू रूट में
4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा 16 + 9, 16 + 9 रूट का 24, जो कि हो जाएगा 2√6। यही आंसर आ गया PQ का। एग्ज़ाम में टाइम बचे तो इसको डेसिमल में करके लिख देना, या फिर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ खाली इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।